दहाड़ता था। हाँ, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। वर्ल्ड में हमेशा धमाका करते हैं। हाँ, सबके फेवरेट सुधीर चौधरी है यार। रामचरण और रेमी वैक्स में भी और दिलों में भी हमेशा जिंदा रहेंगे। हो गया है, शूटिंग अगले साल से शुरू होगी। $50 मिलियन ट्यूजी बिल रोल ओवर करके बड़ी मदद दी है। पापा को एक्सीडेंट माना और उनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराया। गाइस, कैसे आप सब? वन में खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे सेलिब्रिटी की जो क्वीन एलिजाबेथ के बाद अपने पेट के साथ इमोर्टलाइज होने वाले दूसरे इंसान बन गए हैं। हाँ, हमारे मेगा पावर स्टार रामचरण और उनका क्यूट पेट रेमी। इन दोनों की वैक्स स्टैट्यू अब लंदन में डिस्प्ले पे है और 19 मई तक वहां देखी जा सकती है। उसके बाद ये स्टैट्यू शिफ्ट हो जाएगी तस्वीर सिंगापुर में, जहां पब्लिक इसे देख पाएगी। क्या बात है यार। रामचरण और रेमी वैक्स में भी और दिलों में भी हमेशा जिंदा रहेंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं कैसे इमोशनल और थोड़ा शॉकिंग केस की जो थाने महाराज से आया है। एक 8 साल की छोटी सी लड़की को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल MACT ने 32,41,000 रुपए का कंपेशन दिया है। ये केस उसने अपनी दादी के थ्रू फाइल किया था क्योंकि उसकी माँ की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये एक्सीडेंट दिसंबर 2021 में हुआ था जब फैमिली नंदेद और उमरखेड़ जा रही थी। कार उसके पापा चला रहे थे और रास्ते में रोड डिवाइडर से टक्कर लग गई, जिसमें मां को एक नर्सिंग कॉलेज इंस्ट्रक्शन थी, मौत हो गई है। ट्रिब्यूनल ने पापा को एक्सीडेंट माना और उनके एक्सीडेंट का जिम्मेदार ठहराया। कंपेशन टोटल 64,82,000 लाख रुपए की थी, जिसमें मां की मंथली इनकम, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, लॉस ऑफ डिपेंडेंसी और फ्यूनरल एक्सपेंस को कंसीडर किया गया। लेकिन क्योंकि पापा ही फॉल्ट पर थे, ट्रिब्यूनल ने टोटल अमाउंट का 50% यानी 32 लाख बेटी के नाम कर दिए। साथ ही 8% एनुअल इंटरेस्ट भी दिया। जब से पेटिशन फाइल हुई तब से लेकर जब तक पूरी रकम मिल जाए। इंश्योरेंस कंपनी ने आर्ग्यू किया कि एक्सीडेंट एक अननोन व्हीकल की वजह से हुआ था और पापा के पास वैलिड लाइसेंस भी नहीं था। लेकिन ट्रिब्यूनल ने ये आर्ग्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि एक्सीडेंट के टाइम इंश्योरेंस पॉलिसी वैलिड और कंपेंसेटिव थी। समझ नहीं आता यार, एक छोटी सी बच्ची पर इतनी बड़ी मुसीबत और ऊपर से पापा ही जिम्मेदार। तो गाइस, अब बात करते हैं कैसे जर्नलिस्ट की जो न्यूज वर्ल्ड में हमेशा धमाका करते हैं। हाँ, सबके फेवरेट सुधीर चौधरी अब वो वापस आ रहे हैं और इस बार दूरदर्शन पर एक नए शो के साथ, जिसका नाम है डिकोड विद सुधीर चौधरी। यानी अब न्यूज की दुनिया में फिर से एक नई शुरुआत। दूरदर्शन के सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट किया, खबरों की विशेषणीयता और विशेषणा चाहिए। जल्द ही डीडी न्यूज पर सुधीर चौधरी के साथ डिकोड देखिए। तो भाई, सुधीर चौधरी फैंस हो जाइए तैयार, क्योंकि अब न्यूज का हर पहलू डिकोड होगा एक नए अंदाज में। तो गाइस, अब बात करते हैं इंडिया और मालदीव के बीच एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट की। इंडिया ने मालदीव को एक और साल के लिए $50 मिलियन ट्यूजी बिल रोल ओवर करके बड़ी मदद दी है। ये डिसीजन मालदीव की सरकार के कहने पर लिया गया है, जिससे उनकी इकोनॉमिक रिसिलेंस और फिस्कल रिफॉर्म में मदद मिलेगी। मालदीव गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मालदीव के द्वारा इशू किया गया $50 बिलियन गवर्नमेंट टिजू बिल एक और साल के लिए सब्सक्राइब कर लिया है। ये अपडेट इंडियन हाई कमीशन ने मालदीव में अपने स्टेटमेंट में दिया है। मतलब इंडिया में फिर एक बार अपनी पड़ोसी देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में सपोर्ट करके दोस्ती निभाई। सो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जो क्रिकेट के मैदान पर शेर की तरह दहाड़ता था। हाँ, विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया और इस पर उनके पुराने टीममेट और इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी अपनी फीलिंग्स शेयर की। गंभीर ने एक्स, जो पहले ट्विटर था, पर लिखा, ए मैन विल लियोन्स पैशन विल मिस यू चेक। गंभीर ने कोहली की डेडिकेशन और गेम पर उनके इम्पैक्ट की खुले दिल की तारीफ की और ये भी कहा कि विराट की कमी न सिर्फ प्लेयर के रूप में बल्कि एक लीडर के तौर पर भी महसूस होगी। यार, कोहली का जुनून और लीडरशिप सच में मिस करेंगे। तो गाइस, अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की जो एल्विस यादव और उनके स्नेक वेनम केस से जुड़ी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूट्यूबर एल्विस यादव की वो प्ले रिजेक्ट कर दी है जिसमें उन्होंने चार्जशीट
और टोमोन को कैंसिल करने की मांग की थी। जस्टिस सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि जब इतनी सारी एफआईआर और चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो उनको बिना ट्रायल को डिसमिस करना सही नहीं होगा। मतलब अब ये सारी बातें ट्रायल के दौरान ही क्लियर होगी। कोर्ट ने फिलहाल कोई भी चार्जेस कैंसिल करने से मना कर दिया है। लगता है एलविस यादव के लिए मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई है। तो गाइस अब बात करते हैं बॉलीवुड के किंग खान की, जिन्होंने एक्टिंग और बॉक्स ऑफिस दोनों में धमाका कर दिया था अपनी फिल्म पठान से। अब खबर यह है कि पठान का सीक्वल यानी पठान 2 अभी ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। शूटिंग अगले साल से शुरू होगी और इस बार फिल्म के कुछ बड़े सीन शूट होंगे चिली के खूबसूरत लैंडस्केप में। वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की ये अगली बड़ी कड़ी है और लगता है इस बार एक्शन और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। तो भाई किंग खान के फैंस हो जाओ तैयार, पठान 2 आ रही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।